अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज से हमारा पहला व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों ने ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, यहाँ पे एक बेल नोटिफिकेशन बनी होगी उसको भी प्रेस करना है। और पीछे से मुझे हल्की हल्की सांसों की आवाज़ आ रही है। इरहा इज़ लाइक उठने की कोशिश हो रही है या फिर रोने का प्रोग्राम है। सो एनीवेज़ हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और हमारी जो छोटी मोटी बातें हैं, घर की रूटीन है, सारी चीज़ें वो स्टार्ट रहेंगी। आप लोग इंटरेस्टेड हो व्लॉग्स में तो एंड तक देखो, अगर नहीं इंटरेस्टेड तो बस ठीक है, क्या हो सकता है, मतलब ज़बरदस्ती नहीं है, पसंद है तो देखें। नहीं रिकॉर्ड कर ही रही थी और ये पंखा शंखा मैंने सारा बंद किया हुआ था तो मेरी हालत बुरी हो गई है। ऑल्दो अभी जो है वो सितंबर है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। कोई यार 7-8 सितंबर आई गेस, डेट्स मेरी ख़राब हुई हुई हैं बिल्कुल इरहा की वजह से। लेकिन यह है कि अभी इरहा बस उठ गई है तो मैंने स्टार्ट ही किया था व्लॉग और मैंने कहा यार अब जो है ना मुझे व्लॉग बस यहीं पे एंड करना पड़ेगा। सो अब जो है ना हम क्लिप्स लगाएंगे और इरहा से आपको इंशाल्लाह फिर कभी मिलाएंगे। ख्वाब में मिलिएगा इरहा से, अभी हम इरहा से नहीं मिलवा सकते आपको, इरहा बहुत छोटी है। अभी उठ गई है मेरी मानो उठ गई है और मेरी मानो उठ गई है। ओए 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 जोनी 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 जोनी। अच्छा यार, सबसे पहले तो आप लोग लेना मिठाई और मिठाई खाएं क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मिठाई बांटी है इरहा की पैदाइश पे व्हेन शी वाज बोर्न। तो आप लोग भी तो यूट्यूब फैमिली हैं, मेरी यूट्यूब ऑडियंस हैं, कनेक्टेड है मेरे साथ, तो हैव इट प्लीज़। एंड देख के माशाल्लाह बोला करें जब भी मैं कोई अच्छी चीज़ लगा रही होती हूँ, कोई पिक्चर्स अपलोड करती हूँ बीच में, या फिर वीडियो ऐसे क्लिप्स होते हैं जिसमें मेरी फैमिली होती है या फ्रेंड्स होते हैं, बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल एंड डेफिनेटली आई डू नॉट शेयर ऑल द थिंग्स यहाँ पे। लेकिन जितना मैं शेयर करती हूँ, जितना मुझे लगता है मुझे शेयर करना चाहिए पब्लिकली इस तरीके से, वो मैं करती हूँ सिर्फ ट्रस्ट करके अपनी ऑडियंस पे कि यार ठीक है मेरी ऑडियंस मेरे साथ कनेक्टेड है एंड दे वांट टू सी मी एंड दे वांट टू सी द हैप्पी साइड ऑफ मी, सो या व्हाई नॉट। तो बस उसमें ये है कि अगर आप लोग माशाल्लाह बोलेंगे तो नज़र नहीं लगेगी और इंशाल्लाह इसी तरीके से आपको व्लॉग्स मिलते रहेंगे। इस व्लॉग के अंदर मतलब मैंने कोई रूटीन नहीं दिखाई, लेकिन क्लिप्स मैंने अटैच किए हैं डिफरेंट चीज़ों के, जहाँ पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिल रही हूँ, फैमिली के साथ मिल रही हूँ, हस्बैंड के साथ बाहर जा रही हूँ, खा पी रहे हैं। इस वक्त हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट पे थे अपनी एक फ्रेंड को ड्रॉप करने के लिए, मैं, अतिया, समर, उसके भाई, और ये रात के जो है ऑलमोस्ट कोई 3 बजे का टाइम है, if I'm not wrong, and this was the first time that I went to the airport, all the way from Pindi to the airport, and we were like happy to drop our friend at the airport, लेकिन ये है कि सैड भी थे थोड़े बहुत। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ जो है ना शादी से पहले डिफरेंट होती है, शादी के बाद डिफरेंट होती है, और दोनों में कोई पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं और दोनों में ही प्लस पॉइंट्स भी होते हैं और दोनों में ही अट्रैक्शन भी होती है। कि शादी से पहले वाली लाइफ आपकी एक फ्रीली बर्ड वाली लाइफ है, यू कैन जस्ट फ्लाई anywhere you want, and then शादी के बाद it's also good because it has a lot of responsibilities, and then you get more mature and you get more adaptive towards different things, right? और इसी तरह बेबी से पहले और बेबी के बाद वाली लाइफ भी बिल्कुल डिफरेंट है। लाइक आप बेबी से पहले दो लोग होते हो और आपकी अपनी एक प्राइवेसी होती है, एंड देन यूर रोमिंग हेयर एंड देयर, आप घूम फिर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, मतलब बड़ा अच्छा आपका एक फेस चल रहा होता है लाइफ का, शादी के बाद वाला। और फिर जब आपका अचानक से एक बेबी आ जाता है तो लाइफ इज़ लाइक वेरी डिफरेंट एट दैट टाइम, और आपको एक खुशी भी होती है, आप ओवरवेलम भी होते हो, हैप्पीनेस होती है, घर में सबके एक इमोशंस कनेक्टेड होते हैं बच्चे के साथ। लेकिन ये है कि आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, आपकी एक फ़ुल टाइम जॉब है, फादर की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मदर ने फुल टाइम देखना है उसको, बच्चे को। और मुझे तो लगता है कि लाइक आपका बच्चा जो है ना आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायर कर रहा होता है, आपका हस्बैंड, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा आपका टाइम रिक्वायर करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल फेज़ है, बिकॉज़ आपको लगता है कि आपकी एक फ़ैमिली कंप्लीट हो गई है, फैमिली लाइक अ फैमिली ट्री, इसके साथ साथ ये कि मैं जो है ना ये भी सोच रही थी कि यार किस तरीके से मैं यूट्यूब मैनेज करूँगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने कमेंट तो कर लिए कि अब डेली व्लॉग्स आएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ ह्यूमन बीइंग, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड 24/7, योर चाइल्ड नीड्स यू, द न्यू बॉर्न नीड्स यू,
तो आपके अपने लिए भी टाइम निकालना अगर मुश्किल हो रहा होता है तो फिर यूट्यूब, जॉब, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं आपके लिए। और डेफ़िनेटली इसी वजह से मैंने 2 मंथ्स के लिए गैप लिया, ब्रेक लिया। और मैंने कोई जॉब भी नहीं की, मैंने कोई काम भी नहीं किया, कोई ऑनलाइन काम नहीं किया, यूट्यूब नहीं की, कुछ भी नहीं किया। जितना मैं काम करती थी, जितनी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व थी, मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, ठीक है, सिर्फ इसलिए बिकॉज आई वांटेड द ब्रेक एंड आई वांटेड द रेस्ट एंड द बेबी नीडेड मी एज वेल एट दैट टाइम। And definitely still the baby needs, because the baby is only 2 months old and I'm like कि नहीं यार, मुझे तो अभी बहुत टाइम देना है बेबी को और ग्रो करना है और उसकी एक रूटीन एंड सेटअप एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज यू नो वट एवर द मदर नोज एंड वट एवर द मदर ट्रीट्स द चाइल्ड, वो सबसे बेस्ट होता है मुझे लगता है। मतलब तो माँ का बच्चे के साथ कनेक्शन और होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें आपको अपने आप को नहीं भूलना, बिकॉज इनिशियली यही होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम मॉम बनते हैं ना, तो आप बिल्कुल मतलब पागल हुए होते हो और आप खुशी भी होती है आपको और आप समझ रहे होते हो कि नहीं बस अब ये करना है, बच्चे को ये चाहिए, ये दे दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं उस टाइम के ऊपर, लेकिन आपने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनालिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी जो है उसको मेंटेन रखना होता है और वो वाली चीज़ लाजमी रहनी चाहिए, वरना आपका बॉन्ड आपके घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, हस्बैंड के साथ उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, क्योंकि आप सिर्फ बेबी के इर्द गिर्द ही या बेबी आपके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। तो मुझे बहुत से लोगों ने ये चीज़ बताई थी, फिर मैं देखती भी थी पोस्टमार्टम सारी चीज़ें वाली, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड देन ऑल ऑफ दैट। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू लाइफ आई हूँ। व्लॉगिंग भी मैंने कहा कि स्टार्ट कर देते हैं इसी तरीके से, शुरू तो करते हैं ना, देखेंगे क्या होगा, डेली अपलोड कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, या ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक करेंगे। अगेन वही वाली बात है कि जिस तरह टाइम मिलेगा वैसे करूँगी, लेकिन अब मैं क्लिप्स बना लिया करती हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ बात, कुछ ना कुछ कनेक्शन, बॉन्ड बना सकूँ और वो टूटे ना कनेक्शन। क्योंकि अगर मैं ये देखती रहूँगी कि यार मैंने सिर्फ डेली लाइव व्लॉगिंग करनी है, रूटीन दिखानी है, तो उसमें समटाइम्स जो है ना बहुत ट्रिकी और मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे वेयर यू नो ऐड क्लिप्स एंड वॉइस ओवर समटाइम्स एंड अच्छा रह जाता है आई थिंक ये, और आप लोगों को भी अच्छा लगता है। और जो मैंने वो दिल की बात वाली एपिसोड सीरीज़ स्टार्ट की थी, वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद की थी। So guys, that was it about today's vlog. I hope you guys liked it. If you did, then give it a thumbs up, subscribe to my channel and I'll catch you guys tomorrow with a new vlog inshallah. Till that time, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अच्छी चीज़ देखते हैं तो माशाल्लाह बोल दिया करें ताकि नज़र ना लगे, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।